क्या कर रही हो? वो मैं आलू छील रही थी। विशाखा के लिए कुछ बनाना है ना नाश्ते में। वैसे तुमने कर लिया नाश्ता? नाश्ता तो कर लिया। तुम्हें कुछ पता भी है? कभी 5 मिनट मेरे पास भी बैठ जाया करो। 24 घंटे काम 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 काम। अरे बाबा, मैं काम कर रही थी। कम से कम इतना तो पूछ लिया करो, आज के दिन ऑफिस में कैसा रहा, क्या करते हो ऑफिस में? कुछ भी नहीं पूछती हो। वो घर का इतना काम रहता है कि ये सब पूछने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे चलो बताओ, क्या होता है तुम्हारे ऑफिस में? कुछ नहीं होता। देखो, शाम को एक पार्टी है, मेरे साथ चलना है तुम्हें, ठीक है? याद है या नहीं? मैं क्या करूंगी, आप ही चले जाना। मतलब तुम वाइफ हो मेरी, मैं जाऊंगा तुम भी जाओगी। और वैसे भी 2-4 लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें उनसे मिलाना है मुझे, ठीक है? ठीक है। अच्छी ड्रेस पहनना, ओके? ठीक है, मैं ना वो वाली ड्रेस पहन लूंगी जो तुमने हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। अच्छी लगती है ना एकदम? अच्छी लगती है। और एनिवर्सरी पे तुमने पहनी थी ना, वो दोबारा से पहनोगी? तो क्या हुआ, बस मैंने कुछ ही टाइम के लिए तो पहनी थी। और वैसे भी अभी बस एक बार पहनी है, दूसरी बार तो पहन ही सकती हूँ। देखो, तुम मेरे साथ जाओगी और तुम मेरी वाइफ हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम पुरानी ड्रेस पहन के पार्टी में जाओ, ठीक है? नई ड्रेस लानी है तुम्हें, ओके? ये लो। इस सब की क्या जरूरत है? मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन्हीं से कपड़े ले आऊंगी। ये रखो और अच्छी ड्रेस खरीद के लाना। ठीक है। और सुनो, जब मैं शाम को वापस आऊँ ना, तो मुझे ड्रेस मिलनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। ठीक है बाबा, ले आऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? सुनो, मैं कितनी खुशनसीब हूँ ना जो मेरी शादी आपसे हुई। आप कितना प्यार करते हो मुझसे और मेरी कितनी केयर भी करते हो। खुशनसीब तुम नहीं, खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। शाम को रेडी रहना, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। सच में मैं कितनी लकी हूँ ना जो इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। मैं तो चाहती हूँ सारी लड़कियों को इतना ही प्यार करने वाला पति मिलना चाहिए जैसा मुझे मिला है। अरे ओ महारानी, इधर कहाँ जा रही है? और वो पैसे इधर दे। कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो तुझे भैया ने दिए हैं। लेकिन विशाखा, ये पैसे तो वो ड्रेस के लिए देकर गए हैं ना। ड्रेस के पैसे इधर दे, मैंने कहा ना तुझसे। ऐसे बात समझ में नहीं आती है क्या तेरे? पैसे दे इधर। लेकिन विशाखा, तुमने ये पैसे क्यों ले लिए? ये तो वो देकर गए थे ना, मुझे नई ड्रेस लानी है। मेरे भैया बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, ये पैसे तेरे फिजूल खर्ची के लिए नहीं है। और हाँ, तू किस ड्रेस की बात कर रही है? अभी एनिवर्सरी पे भैया ने तुझे पूरे 8,000 की ड्रेस दिलाई थी, उसे नहीं पहन सकती है क्या तू? लेकिन विशाखा, मैंने उनसे कहा था पर वो नहीं माने। अरे हाँ, मुझे सब पता है, मैं सब सुन रही थी किस तरीके से कहा था। अगर तू भैया से कहती ना कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है जाने का, तो भैया तुझे ज्यादा फोर्स नहीं करते जाने के लिए। पर नहीं, पर मैडम को जाना है ना, बात तो सारी ये है। ये ओछे घर की। वैसे एक बात बताऊं, तूने इतने पैसे कभी देखे तो नहीं होंगे, है ना? मैंने भैया से लाख बार मना करा था कि भैया इससे शादी मत करो मत करो, पर नहीं, इससे ही शादी करनी थी भैया को तो। विशाखा, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन सच में इस घर से मुझे कोई लालच नहीं है। वो तो बस मैं तुम्हारे भैया से प्यार करती हूँ। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है, मुझे सब पता। ये सब पैसे का खेल है, पैसे का। अरे बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू देख के भैया पिघल जाते होंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं तेरी सारी हकीकत जानती हूँ। और हाँ, ये बता, बेड पर इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें तय करने के तेरा बाप आएगा या तेरी माँ आएगी? विशाखा, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोला करो, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे लिए ऐसे वर्ड यूज ना करा करूं, तो तू ऐसे काम क्यों करती है? क्यों सुनने वाले काम करती है? विशाखा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये बता, ये कितने पैसे हैं? पूरे 10,000 हैं। तूने किस लिए लिए? एक ड्रेस के लिए। अरे तू वो दिन भूल गई क्या
जो 200 के सूट पहनने के लिए अभी तरसती थी, अब तो 10-10 हजार रुपए के सूट पहनेगी? तेरी इतनी औकात है? अरे भूल मत, तू झोपड़ पट्टे से आई है, झोपड़ पट्टे से, नीच कहीं की। अब जाए यहाँ से। सारा मूड खराब कर देती है मेरा। ओ महारानी, ये सामान कौन लेके जाएगा? तेरा बाप आएगा लेने के लिए। उनसे कराऊंगी मैं फिजूल खर्ची। ये जाएंगी पार्टी में। हेलो। हाँ बुआ जी। अब बताइए, पहले मैं भैया भाभी के कमरे में थी, कहीं वो मेरी बात ना सुन लेते, इसलिए अब मैं जीने पर आई हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। पार्टी में मैं और भैया ही आएंगे। क्या? वो मेरी कोई भाभी भाभी नहीं है, मैं उसे अपनी भाभी नहीं मानती बिल्कुल भी। बुआ जी आप ना बेफिक्र रहो, वो पार्टी ना हम जैसे स्टैंडर्ड लोगों के लिए, वो उस झोपड़पट्टी वाले के लिए नहीं। हाँ बुआ जी, भैया की टेंशन मत लो आप, भैया को तो मैं समझा ही दूंगी। ठीक है बुआ जी, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, पार्टी का टाइम होने वाला है ना। ठीक है। ओ महारानी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो विशाखा, मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ पार्टी में। क्या तू भी जाएगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू नहीं जाएगी पार्टी में, मैं और भैया जाएंगे बस। लेकिन विशाखा, तुम्हारे भैया ने बोला है मुझसे तैयार रहने के लिए, क्योंकि मुझे भी लेकर जाएंगे वो अपने साथ। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तू नहीं जाएगी पार्टी में। अगर तू जाएगी पार्टी में तो मैं नहीं जाने की हूँ। लेकिन विशाखा, ये क्या है? मतलब मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? और वैसे भी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया, तो अब तो मैं तुम लोगों के साथ चल ही सकती हूँ। अरे तुझे पता है अगर तू उस पार्टी में जाएगी हमारी कितनी बेइज्जती होगी? वो पार्टी सिर्फ हम जैसे स्टैंडर्ड लोगों के लिए, तुझ जैसी झोपड़पट्टी में रहने वाली के लिए नहीं है। विशाखा, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो अकेले घर पे करूंगी भी क्या? और वैसे भी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया, तो अब तो मैं तुम दोनों के साथ चल ही सकती हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना पता है अगर तू पार्टी में जाएगी तो मैं नहीं जाने की, सोच ले। नहीं दीदी, आपने इस पार्टी के लिए कितने दिन से वेट किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी ये पार्टी छूट जाए। एक काम करो, मैं घर पे रुक जाती हूँ, तुम ही चली जाना। हाँ, ये बेटर रहेगा। भैया को मैं अपने आप समझा दूंगी। सोनिया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम जाओगी नहीं पार्टी में? भैया, मैंने आपसे कितनी बार कह दिया कि भाभी की तबीयत खराब है, वो नहीं जा रही। अचानक से क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, अचानक से ना मेरे कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा। तो एक काम करो ना, तुम और विशाखा चले जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अभी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोनिया यार, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, और मैंने सबको बोल दिया कि तुम पार्टी में आ रही हो। अब ये क्या बात हुई? भैया, फैमिली में बहुत फंक्शन होते रहते हैं, उसमें मिल लेंगे भाभी से आपके फ्रेंड्स। देखो, एक काम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, थोड़ी देर रेस्ट करो, हम कुछ देर के बाद चले जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो पाएगी। एक काम करो, चले जाओ ना तुम, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। भैया, जब भाभी कहनी है तो चलो ना। यार, मैंने सबको बोल दिया, पता नहीं मैं उनसे क्या कहूँगा। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना जाना। बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसे नहीं कर सकते ना कि मेरी वजह से तुम लोग भी ना जाओ, तो तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। चलो ना भैया, काफी टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, फिर मैं और विशाखा चले जाते हैं, और तुम ना रेस्ट कर लो। हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है ना? आराम करो तुम। हाँ,
सोनिया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे क्यों पूछ रहे हो अचानक से? मैं आया, तुम्हें पता भी नहीं चला। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। सच में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तुम उदास उदास सी रहती हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं कहाँ उदास रहती हूँ, सही तो हूँ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। अच्छा, मैं बातों बातों में बताना भूल गया। मैं ना विशाखा को हॉस्टल में छोड़ने वाला हूँ। हॉस्टल में? लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, घर पे रह के उसकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो हॉस्टल में रह के अच्छे से पढ़ लेगी। इसलिए उसको कल मैं सोच रहा हूँ हॉस्टल छोड़ के आऊँगा। फिर मैं तो घर पे अकेली हो जाऊंगी ना, मेरा मन भी नहीं लगेगा उसके बिना। अरे यार, कुछ दिन की बात है, फिर आ जाएगी। ठीक है? मत छोड़ने जाओ ना। अरे जाना पड़ेगा ना, पढ़ाई की बात है। यहाँ रह के नहीं कर पाएगी, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए हॉस्टल जाना पड़ेगा उसे। ऐसा नहीं हो सकता, वो वाली पढ़ाई घर पे रह के कर ले। घर पे रह के नहीं होगी, 5 साल से कर रही है ना, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना। ओके? आप तो ऑफिस चले जाते हो, बस वही मेरा ध्यान रखती हैं आपके जाने के बाद। अरे यार, अब जाना तो पड़ेगा ना, पढ़ाई की बात है, रिस्क नहीं ले सकते ना। ठीक है। हैं? अरे ओ महारानी, कर दी तूने मेरे भैया से मेरी चुगली, मिल गया तुझे सुकून। अरे तू तो चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं। विशाखा, मैं क्यों चाहूंगी कि तुम इस घर से जाओ, बल्कि मैंने तो तुम्हारे भैया से कुछ भी नहीं कहा। मैं सुन नहीं रही थी, तू भैया से मेरी चुगली कर रही थी। अरे मैं क्यों जाऊं इस घर से, ये मेरा घर है। जाएगी तो तू इस घर से, वो भी डिवोर्स लेकर। विशाखा, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे पता है, तुम मुझे यहाँ से भेज कर ना अपने मन की करना चाहती है। जब मन करेगा तब सोकर उठेगी, जब मन करेगा तब खाना बनाएगी, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगी, वहाँ घूमेगी। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने की उस घर से। विशाखा, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तो बल्कि तुम्हारे भैया से मना किया था कि वो तुम्हें हॉस्टल ना भेजें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। कहने लगे कि तुम्हारा हॉस्टल जाना जरूरी है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी ऐसा। अरे बस बस, मुझे सब पता है। मेरे सामने भोली बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे मेरे ही भाई से मेरी बुराई करती है। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो है तू, मैं कहीं नहीं जाने वाली। विशाखा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। देखो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी और आज के बाद किसी पार्टी में भी नहीं जाऊंगी और ना ही मैं ज्यादा महंगे महंगे सूट खरीदूंगी। लेकिन तुम मुझे अपने भाई से अलग मत करना, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। विशाखा, ऐसा मत करना प्लीज। अरे बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे बहाकर मत दिखा, क्योंकि इन आंसुओं का फर्क सिर्फ और सिर्फ भैया पे पड़ता है। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तेरी सारी हकीकत जानती हूँ। विशाखा, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहती हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से हॉस्टल ना भेजें, लेकिन तुम ऐसा मत बोला करो मेरे बारे में। ओहो, तो अब तू मेरी लाइफ के डिसीजन लेगी। तू कहेगी तो मैं रुकूंगी, तू कहेगी तो मैं जाऊंगी। इस घर की मालकिन हूँ मैं, मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो मैं रुकूंगी। तू होती कौन है इस घर में? विशाखा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन बात बात पे मुझसे मत लड़ा करो। सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ और तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? तू मुझे अपनी छोटी बहन मानती है, इसलिए तो मुझे इस घर से बाहर भेजना चाहती है, इसलिए तो मेरे भैया को पट्टी पढ़ाती रहती है, पता नहीं कौन सी। निकल यहाँ से, खाना बना मेरे लिए। विशाखा, हाँ भैया। अपना बैग पैक कर लो, कल सुबह तुम्हें मुझे हॉस्टल छोड़ के आना है। क्या? अरे सुबह तुम्हें हॉस्टल छोड़ के आना है, सुना नहीं क्या? मैं नहीं जा रही कहीं हॉस्टल।
देखो मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। बैग पैक कर लेना, सुबह हॉस्टल छोड़ के आना है तो आना है। लेकिन भैया मैं यहाँ रहकर भी तो पढ़ाई कर रही हूँ ना, हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है? नहीं हो रही ना यार की पढ़ाई, मैंने कहा है ना बैग पैक रखना मतलब रखना, ठीक है? भैया मैं नहीं जा रही हॉस्टल, मेरा मन नहीं है हॉस्टल जाने का बिल्कुल भी। मन नहीं है मतलब? पढ़ाई करनी है वहाँ रह के, बहुत टाइम हो गया घर पे रहते रहते। भैया पढ़ाई तो मैं घर भी तो कर रही हूँ। मुझे दिख रही है कैसी पढ़ाई हो रही है घर पे रह के। सुनो, विशाखा जब मना कर रही है हॉस्टल जाने के लिए तो मत भेजो ना। वैसे भी तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेली घर पे बोर होती हूँ, तो हम दोनों आपस में बातें कर लेते हैं। मत भेजो ना विशाखा को हॉस्टल। बस बस, ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर, मुझे पता है तू कितनी बड़ी वाली चुड़ैल है। क्या बोल रही है तू? भैया आपने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया? बात कर। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुझे होटल छोड़ के आ रहा हूँ। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तेरे बारे में सब जानता हूं मैं, और अगर ये मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा तो उसके साथ कितना अत्याचार करती है सब जानता हूं मैं। इसलिए तो मुझे आज तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुझे अपनी छोटी बहन मानती है ये। और तू क्या कहती रहती, गरीब लड़की गरीब लड़की? अगर ये गरीब है तो इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ बता, तेरे नसीब अच्छे हैं कि तू बड़े घर में पैदा हुई है। अगर सोच के देख, तू किसी गरीब घर में पैदा होती और तेरे साथ कोई ऐसा करता, तुझे कैसा लगता? शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। अरे भाभी तो मां समान होती है और तू उसे इस तरह टॉर्चर कर रही है। शर्म नहीं आई तुझे एक बार भी? बस इसीलिए तुझे आज ना मैं हॉस्टल छोड़ के आऊंगा, तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। नहीं भैया, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। तू जाएगी, तुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा, समझी तू? सुनो, जब विशाखा मना कर रही है तो मत लेकर जाओ ना हॉस्टल। और कोई बात नहीं, इन्होंने भले ही मेरे साथ कुछ भी किया हो, मैंने कभी भी इनकी बात को अपने दिल पे नहीं लिया, क्योंकि मैं तो इन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझती थी। और छोटी बहन का इतना अधिकार तो होता ही है कि वो अपनी बहन से मजाक कर ले या थोड़ा बहुत भला बुरा कह ले। देखा तूने तेरे बारे में कितना सोच रही है ये, और तूने इससे कभी दो बात प्यार की भी नहीं की। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा। नहीं विशाखा, कोई बात नहीं, तू तो अभी छोटी है ना, और कोई बात नहीं, तुझसे हो गई गलती। मैंने कभी भी तेरी बात को अपने दिल पे नहीं लिया, और अब तू सुधर गई है ना, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। भाभी भैया से बोलो ना कि ये मुझे हॉस्टल ना भेजे। तू परेशान मत हो, मैं इनसे बात कर लूंगी, तुझे कहीं भी नहीं भेजेंगे। सुनो, जब इसे इसकी गलती का एहसास हो गया तो मत भेजो ना हॉस्टल, यही रह के पढ़ाई कर लेगी। क्या तुझे सच में तेरी गलती का एहसास है? हाँ भैया, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। एक आज के बाद ना मैं तेरी कोई शिकायत सुन ना लूं। हाँ भैया। चल जाओ अंदर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खंडर में बुलाया मिलने, जब भी ना मिलन दिया, पंचायत लगा के बैठ गया साले। बेचारी जाना कैसे कैसे घर से मिलने आई, बहाना लेके मिलन भी ना दिया। एक काम करता हूँ, आज मुझे नहीं मिलन दिया, फिर कल को किसी और को नहीं मिलन देंगे। क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, एक काम करता हूँ, हमारी जो ईंट पड़ी है वाली, उसमें देसी ओयो न बना लूं। हाँ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए बहुत। अम्मा से पैसे लेता हूँ बहाने करके। हाँ बेटे, ठीक ठाक कमा रही आप पैसे? अरे मेरे लाल, कुछ न रखा बेटे दुनिया में भी, सऊदी में ही पड़ा रही है, यहाँ को मत आ जाइए। अम्मा मेरी प्यारी प्यारी अम्मा, अम्मा मेरी प्यारी प्यारी अम्मा। अरे क्या हो गया? अम्मा कुछ ना हुआ, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर आज बड़ा खुश नजर आ रही है, क्या बात है बेटे? पाँव में दर्द तो ना हो रही है? अरे ना दर्द हो रही है, बता तो सही। अरे हड़प, नीचे कर। अम्मा मैं ये कह रही हूँ, मैं समाज सेवा का काम करूँगा। समाज सेवा का काम? हाँ। समाज सेवा का काम? अरे ये काम तू क्यों कर रहा है? तू मत करा ये काम समाज सेवा के। अरे मैं कर लूंगा मैं। अब मैं कर लूंगा।
हाँ तो ठीक है, कर ले जा। अरे सुन तो ले, मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ। समाज सेवा करने के लिए भी पैसे चाहिए तुझे? और अरे तुझे समाज सेवा ही तो करनी है, हराम जाते। किसी गरीब की भी करिए जाके। अरे वो वाली समाज सेवा ना, उसमें पैसे लगे हैं। पैसे लगे? पैसे वैसे ना मुझ पे, पैसे लगे हैं। दे दे पैसे। कौन सी सेवा आ गई? मेरे पास ना 1 रुपया भी। पैसे वैसे कहाँ से दूं? पैसे ना है। मुझे भी तो रखिए 10-12 क्विंटल इसे बेच दे। ओहो, ये तुझे घर में अनाज क्या दिखाई दे रही है? तेरे दिल में हवाले उठ रहे हैं, हुवाले। ये बेच दूं? बेच देना। ना ना, ये ना बेच रही, मैं कुछ नहीं बेचूंगी। दे दे पैसे, अपने लौंडे के लिए इतना कर सकती। अरे हराम खोर, चला जाना तो लपाटे फेरूंगी। ना दे रही पैसे वैसे ना है, जा। ना मानेगा, ना मानेगा, ना मानेगा, बताऊं तुझे। पैसे दे दो, भले पैसे लेगा हराम खोर। ये करेंगे समाज सेवा, बड़े आए समाज सेवा करेंगे, बड़े समाज सेवा। अनाज बिकवा दूं तुझसे बड़ी मुश्किल से, जमीन का सीना चीर के, इतनी खून पसीने की कमाई है, अनाज लाई हूं। करो नहीं कर देता ना चीट, सुन ले। भाभी, जो तन्ने ना पा- एक बात बताओ, जब तुम्हारी बहन को देखने वाले आए थे, रुपई को? हाँ, हाँ तो मैं तुम्हें लेकर न गया था अपनी गाड़ी से। हाँ लेके तो गए थे, मगर बात क्या हो गई जो तुम एहसान गिनवा रहे हो? और मैंने पेट्रोल भी डलवाया था। डलवाया तो था, बात बताओगे क्या हो गई? बात ऐसी है भाभी, मैं समाज सेवा कर रही हूँ, तो फिर उसमें पैसों की जरूरत पड़ रही है। कितने? ऐसे ही 1-2 लाख रुपए। चले जाओ यहाँ से, कभी अभी दे मेरे पास ना इतनी मोटी रकम। तुम्हारे भैया खुद ही मुझे पैसे न देते, जाओ यहाँ से, चले बात जाओ। तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। मैं अम्मा के द्वारा गया था पैसे लेने, तो उन्होंने मना कर दी। क्या कह दी? मेरे पास ना पैसे उसे भगा दिया। तो तुम क्या चाह रहे हो मुझसे? मैं अम्मा से बात करूं? हाँ, मैं ये चाह रही हूँ। चलो फिर देख लें बात करके, अगर दे में है तो। चलो, मेरा नाम मत लियो। न तुम्हारा नाम न लूंगी। हाँ। समाज सेवा में क्या क्या करोगे तुम? अरे वो बाद में बता दूंगा, पहले अम्मा से बात कर लो। क्या कर रही हो यहाँ बैठी बैठी? किस्मत को रो रही हूँ, बता क्या कह रही है? तुम ही रो रही हो किस्मत को? हम तो बहुत खुशी हैं, जैसे सारा पैसा तो तुम ही दबाए पड़ी हो और तुम किस्मत को रो लोगी। सब पता, हमें सब पता। बता बता, ज्यादा बकवास मत कर। क्या कह रही है? मैं यूँ कह रही हूँ, जब यूँ पैसे मांग रहे हैं तो तुम इन्हें पैसे क्यों नहीं दे रही? पैसे लेगा, तेरा सत्यानाश हो जाए। हाथ मत लगा दियो उन्हें, अनि हलक में डंडा कर दूंगी, बताए दे रही हूँ। अरे जब तुम्हारे पास पैसे हैंगे और मेरा आदमी कमा कमा के बाहर से पैसे डाल रहे हैं तुम्हारे खाते में, तो इन्हें पैसे देते हुए तुम्हें मौत मार रही। हाँ, इसे हरामखोर को पैसे दे दूं इसे जबरदस्ती इधर उधर उठाने के लिए। इधर उधर न उठाने के, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। अगर ये काम करेंगे ना तो हमारा ही नाम होएगा। अरे ऐसा क्या काम करने जा रहा है ये? देखो, ये तो पागल है, इन्होंने तुम्हें सही से समझाया ना, ये करने जा रहे हैं समाज सेवा। समाज सेवा, समाज सेवा री कैसी जन सेवा अरे हो गई? जनता की सेवा जो करते हैं, जनता की सेवा जो सरकार न कर पा रही, वो यूं करेंगे। अच्छा, चलो फिर इन्हें पैसे चाहिए, बताओ देवर जी कितने रुपए चाहिए? मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लो, 1 लाख रुपए पेड़ पर रखे हैं, हिलाने जा रही हूँ, जनार्दन गिरा। अच्छा, अलमारी में ना रख रखे तुमने, परसों ही भेजे उन्होंने 2.5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में। मुझे मत चलाओ, अगर पैसे ना दिए ना तुमने, अभी फोन लगाऊंगी इनके बड़े भैया को और उनसे कहूंगी कि 1 भी रुपया ना दे, मैं तुम्हें सारे पैसे अपने खाते में गिरवाऊंगी। अनि दे दो 1 लाख रुपए, बता रही हूँ। देख, इसके मुंह पर तो हरगिज ना दे रही, लेकिन तेरी जहाँ बात है, तेरे कहने से दे रही हूँ मैं, लेकिन वो पैसे लौट कर भी वापस आ जाएंगे घर को ना। हे, कितनी मोटी खोपड़ी आई हो बुढ़िया, लौट के क्यों आएंगे वापस? ये समाज सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा करने वाले इंसान को नाम मिलता है। अगर मान लो जनता इनकी सेवा से खुश हो गई तो हो सके आने वाले साल में ये यहाँ के चेयरमैन भी बन सके, प्रधान भी बन सके। ओहो, ऐसी बात है, अगर प्रधान बन गए तो तुम्हें पता ही है कितने पैसे कमेंगे। तो जाके तुम 1 लाख रुपए निकाल लो अलमारी में से, जो परसों निकाल के लाई थी और रख दी उसमें। ठीक है, ला कर दे रही हूँ। जल्दी जाओ, हराम हो, मारो मत उन्हें। दे रही हूँ। जाओ, पूरे 1 लाख रुपए लाइयो। भाभी,
तुम्हारी बात तो एकदम मान ली। मैं कह ना रही तुम्हारी बात न मानती, तुम्हें बतानी भी तो ना आई ठीक से, मैंने लिया इसे लपेटे में। तुम्हारी बात एकदम मान ली, वैसे ये बात सही है। हाँ तुम अच्छी इतनी हो। और क्या ना, मेरी बात सब मान ले मैं। ऐसी भाभी ऊपर क्या वाला फुसर फुसर चल रही है? हम दोनों की बात है, तुम क्यों घुस गई बीच में? ले पूरे हैं 1 लाख रुपए। पक्का? हाँ लो देवर जी, जाओ और बहुत अच्छे से समाज सेवा करो। ठीक है। और चाहिए तो मुझे बताइए डायरेक्ट। ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें। जाओ तुम। लौंडा कोई काम करना चाह रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, उसे खड़ा होने दो अच्छे से। सही कह रही है, सही कह रही है। खड़ा करवा इसका तू, मतलब मेरा मतलब इसे खड़ा कर, कामयाबी करा। जब देखो गलत सलती बोलेंगी जना, कितनी बिगड़ गई बुढ़िया। सही कह मैं कि इंसान जवानी में बिगड़े न बिगड़े, बुढ़ापे में जरूर लड़खड़ाती है उसकी टांगे, जैसे इस बुढ़िया की लड़खड़ा रही हैं। ले, कितने पैसे बच गए जो उन्होंने भेजे थे? अरे ये मेरे सर में दर्द हो रहा है, तू अपना काम देख जा, लेटन दे जा। जब भी हम इनसे कोई बात कहें इनके सर में दर्द हो जहाँ दुनिया जहान के दिमाग चाटती फिरे तो कुछ नहीं। उड़द बनाए, रोटी ला रही हूँ मैं। के बरसात खत्म होते ही पहले इस दीवार को चीनूंगा, यो भी रह गई थी। ये तो ईंटें बहुत सारी हैं। अरे मिस्त्री साहब आएंगे क्या? मैं ना भैया है ना मिस्त्री मिस्त्री। अरे बता दो क्या करवाना है, आगू तो आजा। राम राम। राम राम। अरे ईक में कुछ काम था, कुठरिया बनवानी थी। कैसी कुठरिया? ऐसे ही एक आधा जोड़ा लेट जाओ। अरे ऐसा क्या करेगा, एक आधा जोड़ा लेट जा। मतलब हाँ, मतलब काम था कुछ। अच्छा चलो बन जाएगी। क्या कमरे बनेंगे? एक ही कुठरिया बननी है बस। हाँ तो 20,000 रुपए एडवांस दे दो पहले। अब मुझे ये तो बता दो क्या क्या आगा। 5 थैली नमक की आंगी और 2 आंगी भैया मिर्ची की थैली और 1 किलो अदरक। अरे मिस्त्री साहब, मैं बिरयानी कोई बनवा रहा हूँ। और तू बात ही ऐसी कर रहा तो मैं बताता ना। अबे तुझे पता है भैया, उसमें बजरपुट और सीमेंट ही लगेगा। हाँ तो सीधे सीधा बताओ ना। हाँ तो 20 कट्टे सीमेंट ले आइए और 1 ट्राली बजरपुट। रुको, ये लो पूरे 20,000 रुपए, और बाद में मिल जाएंगे काम के बाद। 21 ही कर देता, काम करने से पहले 21 जो नंबर है ना ये शुभ होता। 20 ही बते रहे हैं। नहीं खराब चिन्नू। चल ठीक है, जा हो जाएगा काम। 3 4 5 6 7 8 10 कहाँ रखे थे, बड़े सीलन सीलन से हो रहे हैं। चलो ठीक है, चल जाएगा। देखिए इन आलूओं को कती भी शर्म ना आ रही, इतना खाद लगा दिया, पानी लगा दिया, अच्छे खासे महंगे महंगे खाद के कट्टे लग रहे हैं, लेकिन मन जाना जो फूल जावे, नन्ही नन्ही सी गुटरिया बेर की तरह रह रहे हैं। अरे भाई साहब। हाँ वही तुमने खोल रखा क्या? हाँ मैंने खोला। तो भाई साहब क्या जुगाड़ है? सब है अंदर। अंदर सब सुविधा है? हाँ सब है। कोई दिक्कत विक्कत तो ना लगी? ना ना, कुछ भी दिक्कत ना है। यूं तो उसका लोंडा है दुखियारी का, लेकिन यूं यहाँ क्या कर रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो एक लोंडा और एक लोंडिया जा रहे थे, और अब भी एक लोंडा और लोंडिया जा रहे हैं। मांजरा क्या है, जाके देखूं। अच्छा यार, एक सवाल चल रहा था दिमाग में, बता दोगे? बताओ। यार सब ओयो बाहर खोलते हैं, मकान उकान में खोले हैं, रोड पे खोले हैं, तुमने जंगल में क्या खोल लिया? अब इतना सस्ता, क्या क्या जुगाड़ है? अब खोल ही लिया मैंने, तो अब फिर- मत पूछो। अरे बता दो यारो। अब तुम पूछ रहे हो तो बता ही दूं। अब बात ऐसे थी कि मैं अपनी सेटिंग से मिलने गया था, लेकिन वहाँ निरे आदमी थे, हाँ। मिलन न दिया। उनकी जैसे मैं परेशान हो रही हूँ ऐसे कोई परेशान ना हो, वे आराम से सेटिंग से मिले अपनी। तो जब से मैंने तरकीब लगा ली। अच्छा तो तुम लोगों को भला कर रहे हो, यू काम तो तुमने बहुत बढ़िया करा। अरे मैयारी, कैसे कैसे काम हो रहे हैं बिटोरों में। दुखियारी बहुत बोलक रही ना, मेरा एक लोंडा सऊदी में काम कर रहा और एक लोंडा कर रहा समाज सेवा। अब बताऊंगी उसका लोंडा कैसी समाज सेवा कर रहा और कैसी ना। आ रही हूँ दुखियारी, तुझे तो मैं बताऊंगी। बहुत बोला है ना मेरे सामने, पर तू मेरे सामने बोलने लायक ना।
वैसे भाई साहब एक बात और बताओ मुझे, फीस कितनी ले रहे हो? फीस वीस ना है फीस ना ले रहे? ना। बिल्कुल फ्री सेवा। हाँ भाई साहब तुम्हें कुंवारे लोंडो की और कुंवारी लोंडी की दुआएं लगेंगी। हाँ, बस दुआएं चाहिए। तुम्हें तुम्हारी सेटिंग से खूब मिला हुआ है। चलो फिर चलने हैं हम अंदर को हैं। चलो चलो। सिक्योरिटी चलो, पूरी है? हाँ सब है सब। चलो ठीक है, आ जा भी। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और ये दुखरारी बुढ़िया, हाँ मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तू बहुत बोला है ना कि मेरा एक लौंडा तो सऊदी में काम कर रहा और एक लौंडा कर रहा समाज सेवा। तेरा लौंडा पता भी तुझे कैसी समाज सेवा कर रहा? कैसी समाज सेवा कर रही है? जल फुगनी। मेरा लौंडा क्या तरक्की करने लगा? क्या थोड़ी सी कामयाबी पाने लगा? तुझे तेरे पेट में दर्द होने लगा? हाँ हाँ, तू भी तो अपनी आंखों से देख तेरा लौंडा कैसी कामयाबी पा रही है, कैसी ना। सब पता, मुझे सब पता। मेरा लौंडा एक दिन बहुत काबिल बनकर इस इलाके का चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन पैरमैन कुछ ना बनने का, उल्टा उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर पता चल गया तो। ओहो, मेरा बेटा समाज सेवा में लगा हुआ, समाज सेवा कर रहा है लोगों की। हाँ हाँ दुआएं ले रहा, उनकी दुआएं। हाँ हाँ, तू भी चल के देख तेरा लौंडा कैसे दुआएं ले रही है और कैसे बददुआएं ले रही है। हाँ सब जानू मैं। तू जल रही है, मेरे सऊदी वाले लौंडे से भी जल रही है और इससे भी जल रही है। ये थोड़ी सी तरक्की क्या करने लगा? ओम्फो, जल रही है, जलने लायक कुछ है तेरे लौंडों में। आज चल मेरे साथ चल, तुझे दिखाऊं तेरा लौंडा क्या कर रही है, क्या ना। मैं ना जा रही तेरे साथ। कीड़े पड़े तेरे दुश्मनों के। ऐसे दुश्मनों ने मेरा घर डूबा रखा। हाँ डुबा रखा, मुझे पता तू डर रही है। चली जा, मैं बता रही हूँ, चली जा। हाँ क्यों चली जाऊं? तूने, मुझे याद है जब मैं ईक में पकड़ी गई तूने मुझे पूरे गांव में बदनाम करा था ना। देख आज मैं तेरे लौंडे को बदनाम करूंगी। चल के देखना तो देख ले, बाद में मुझसे मत कहिए। देख मैं दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाती हूँ। चल दिखा क्या हो रहा। देख अरे रुक जा, इसे तो ले लूं। इसका क्या चार डालेगी, सही है फेंक। आज तो मैं तुम्हारे लौंडे के कारनामे दिखाऊंगी। कारनामे दिखाऊंगी? अरे रुक तो सही, अपनी बहू को तो ले लूं मैं। अरे आइए जरा, ये मोटी कुछ कह रही है। चल इसके साथ चल। हाँ हाँ आ जाओ, तुम भी अपने देवर के कारनामे देखियो। बस मुझे तो यही चाहिए, लोग खुश रहें। लोग खुश तो मैं भी खुश। मुझे यही चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने दुख सहे ऐसे सब सहे। मतलब देखो ये चल रही है समाज सेवा। अरे भाभी, अम्मा, तुम देवर जी यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नू तो बता दो एक बारी। वो समाज सेवा कर रही है। मैं तो फूलों में कौन सी समाज सेवा हो रही है सुसरी, हमें पता न चल रही। आगे को आ जाओ। अरे मैनू कह रही हूँ बेटे, क्या बुझाएंगे? समाज सेवा कैसी चल रही है तेरी? अम्मा मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। देवर जी साफ साफ बता दो कौन सी समाज सेवा चल रही है। तुम्हें पता ना मैंने कितने बुरी तरीके से पैसे लेके दिए थे इनसे 1 लाख रुपए। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। समाज सेवा 2 नंबर वाली चल रही है, 2 नंबर वाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसे क्यों करूँगा? अच्छा मुझसे झूठ बोल लिया। मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सब कुछ सुना। क्या सुना तुमने? वही वो एक लौंडा और एक लौंडी आए थे, तुम जो कह रहे थे कि बस जोड़े खुश रहने चाहिए, मेरा दिल खुश, जैसे मैं दुखी रहे हूं। अरे क्या कह रही है देवर जी? यूं बताते कैसे ना, उल्टा हाथ का मारूंगी, यही लोटपेट कर दूंगी तुम्हें। बता रुको, बताता हूँ बता ना तो हुल्ला बताता हूँ। पेट में। तू इधर को आया, तू तो पूरे दुनिया जहान में घूम जाएगा ऐसे पिछवाड़े से लेके। अरे तो गिरा क्यों रही है हरामजादी, गिरा क्यों रही है? बताता हूँ, सुनो। बताओ फिर मैं क्या करता? तो यूं काम करोगे तुम? क्या करता? दुनिया जहान में और काम ना है? तो मैं क्या करूँगा? जब ये नहीं करूँगा तो जैसे मैंने दुख सहे सब ऐसे और भी सहेंगे क्या? तो सारी दुनिया का ठेका तुमने ही ले रखा, तुम ही मिलवाओगे जोड़ों को। मैं नहीं चाहता कि लोग दुखी रहे। अब मैं बताऊंगी दुखी और सुखी क्या रहना है। अम्मा मारा इस हरामी को, इसे पूरे गांव में बदनामी करवा दी। देखो ओहो, नाक कटवा दी इनने, मेरी नाक कटवा दी। हरामी को मारा इसे। पूरे गांव में छोड़ियो मत ना आज इसको। देखिए कौंडी ऐसे करें, कैसे सारी की सारी भीड़ आ गई, जमा हो गई यहाँ पे देखने के लिए। इसकी तरफ से ना तुम सबसे मैं माफी मांग रही हूँ। जाओ अपने अपने घर को, और आज के बाद ना कोई ऐसा काम ना होने का। जाओ अब, कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। बता, मेरा आदमी तो बाहर रह के पैसे कमा रहा और इसने ऐसे कांड कर दिए। सही क्या मैं?
कितना ही छोटा हो घर में इंसान, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। मैं तो आज के बाद किसी की बात मानू ना।